जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि इस क्रांति के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। और हालांकि चिट्टागोंग अपराइजिंग, चट्टोग्राम आंदोलन, इसके बारे में हमारी स्कूल की किताबों में एक लाइन थी जो हम पढ़ चुके थे, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स क्या थी वो पता नहीं थी। तो मुझे उनका एक इंट्रोडक्शन मिला बुक के ज़रिए, और ये भी पता चला कि ये बहुत बड़े पैमाने पे क्रांति ऑर्गेनाइज़ की गई थी सूर्य सेन ने, जिसमें 64 लोग थे साथ में और 55 टीनेजर्स थे। तो वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि उस वक्त 13, 14, 15 वर्ष के आयु के बच्चे ये क्यों सोच लेते हैं कि हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई थॉट दैट आई मस्ट मेक दिस एंड शो इट टू द ऑडियंसेस। क्रांति में हिस्सा लेना क्यों चाहते हो? आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं? हम हिस्सा ले रहे हैं देश की आज़ादी के लिए। हम खेलने की आज़ादी चाहते हैं। ऐसे हालात नहीं है कुछ आजकल कि वी हैव टू डू अ रेवोल्यूशन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि आशु ने पहले भी कहा कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक सोशल ईवल हो या सो आई थिंक उनका जो कहने का मतलब था दैट ही बिलीव्स दैट टुडे सब लोग को एक बनकर अगर वो कुछ करें, then we can achieve anything. We can achieve the impossible. ब्रिटिश सरकार का राज जहां जहां से चलता है, आर्मरी, कंटोनमेंट, पुलिस लाइंस, टेलीग्राफ ऑफिस, इन सभी जगहों पे एक ही दिन धावा बोलेंगे और फिर शुरू होगा भारत की स्वतंत्रता का सपना यहां चट्टोग्राम से। जो मैं कहने जाऊंगी, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ रेवोल्यूशन, but I strongly feel, I think sports in our country is something that I think people neglect a lot. I strongly believe that there is a lot of talent in our country and it just goes wasted because there's absolutely no facilities in our country. So that's something that I personally am looking into. So I really think if the youth, because I think a lot of the youth is interested in sports apart from cricket as well. So if everyone gets together and encourages sports and sports people, I think it'll make a huge difference to our country. What is relevant about खेले हम जी जान से is उस समय के बच्चे जो 13-14 साल के थे, आज भी the youth will always decide how to take the country ahead. So it is to motivate the youth. And I think only the youth can pass on the country from one generation to another. So it's basically getting inspired from what Surya Sen and his team did in 1930, but trying to apply it in a way if we can to today's times.